जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कई बार हम इन टर्म्स को जो है हमें सुनने को मिलता है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो सबको समझ में नहीं आता आजकल की जनरेशन में कि इन ग्रंथ में मतलब इनका क्या महत्व है, मतलब इनका क्या मतलब है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो जिनेंद्र भगवान है वो सर्वज्ञ हैं, है ना। तो उनका जब समोच्चरण लगता है और उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो जो वो कहते हैं वो हर कोई जना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उस लैंग्वेज को। तो गंधर्व परमेष्ठी होते हैं जो कि सबसे पहले उस वाणी को झीलते हैं, है ना, उस वाणी को समझते हैं। गंधर्व परमेष्ठी फिर जो है जैसा उन्होंने बताया उन चीज़ों को उन्होंने हमें 4 डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करके हमें दिए हैं उस सब्जेक्ट को, है ना। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस सब्जेक्ट को 4 भाग में, पार्ट्स में डिवाइड करके हमें दिया गया है। तो उन 4 पार्ट्स का नाम ही होता है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक है, तो अब हम इसको और अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से समझते हैं, है ना। देखिए जो सम्यक ये एक्चुअल में क्या है, यदि हम इनको क्रम से अध्ययन करना होता है हमें, है ना। तो सबसे पहले यदि आप नए हैं और आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, प्रथमानुयोग से करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लेवल वाइज बढ़ेंगे। जैसे हम लोग हमेशा क्लास में भी पहले हम छोटी क्लासेस में रहते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्रमशः ऊपर क्लास में बढ़ते जाते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती है। तो उसी तरीके से कई जनों का प्रश्न होता है कि हमें ज्ञान बढ़ाना है तो हम किन ग्रंथों से शुरुआत करें। तो आप इस वीडियो से आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना, और लॉजिकली भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, हमेशा प्रथमानुयोग के ग्रंथों से। तो अब हम देखते हैं कि प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, है ना। तो जिसमें 63 शलाका पुरुष एवं 169 महापुरुषों के आदर्शमय जीवन चरित्र का वर्णन, बोधि अर्थात रत्नत्रय एवं समाधिमरण का खजाना होता है, उसे प्रथमानुयोग नाम से जाना जाता है ना। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी महान पर्सनालिटीज़ हुई हैं जिन्होंने कि अपने जीवन में जो है चारित्र को धारण किया, जिनने कि मोक्ष के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उन सब चीज़ों को कैसे कैसे उनने अपने भावों में परिवर्तन लाके कैसे उस चारित्र को बढ़ाया, है ना। कैसे उनने संलेखना पूर्वक मरण करके आगे के भवों में कैसे वो सीधे मोक्ष पद को प्राप्त करा उनने, है ना। तो इस तरह के जो ग्रंथ होते हैं जिसमें कि किन्हीं महापुरुषों के चारित्र का वर्णन होता है, जिनसे कि हमें चीज़ों को सीखने को मिलता है कि हमें कैसे रहना है ना। तो उसे प्रथमानुयोग कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जैसे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, पांडव पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, शैनिक चारित्र, श्रीपाल चारित्र, ये सब जो है प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, है ना। तो हमको जो है हमेशा शुरुआत इन ग्रंथों से करनी चाहिए। अब इन प्रथमानुयोग के का अर्थ होता है जिन ग्रंथों में हमें पुराण पुरुषों का चारित्र, उनकी कथाएं और उनके अनेक भवों का वर्णन दिया जाता है, जिन ग्रंथों में पुण्य और पाप का फल स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, और जिन ग्रंथों में हमें चारों गतियों में भ्रमण करने की वह प्रक्रिया दिखलाई जाती है, उन ग्रंथों को हम प्रथमानुयोग का ग्रंथ कहते हैं। जो तीर्थंकर महापुरुष, 63 शलाका पुरुष और जो भी विशिष्ट महापुरुष हो चुके हैं, ऐसे उन महापुरुषों के चारित्र, उनके पहले और कैसे कैसे भवांतर रहे, कैसे कैसे अपने उन भवों में अपनी भावों को बदलते हुए आज वो जो है तीर्थंकर बन गए, है ना। तो ये सारी हमें उनकी पूर्व भवों की घटना और वर्तमान का जीवन जिसमें पढ़ने को मिलता है वो सब क्या कहलाता है, वो प्रथमानुयोग कहलाता है। अब जैसे जिनसेन आचार्य हुए हैं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, आदि पुराण। तो आदि पुराण में क्या है, आदि पुराण में आदिनाथ भगवान की, भरत बाहुबली और उस समय की चर्चा है ना, जिस समय पर चतुर्थ काल के भी मतलब पहले का समय में का इसमें वर्णन मिलता है
है ना। तो जो है इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है कि उसके बाद में जैसे आपने आदि पुराण ग्रंथ में पढ़ा आपने, फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए, है ना, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी ऊंचाई कितनी थी, उनके समोशरण कितना बड़ा था, उनके समोशरण में कितनी आरिकाएँ थी, कितने मुनि महाराज थे, किस स्थिति में उनका जन्म हुआ, उनका वैराग्य हुआ, कैसे मोक्ष हुआ, तो किन्हीं किन्हीं के भव भवांतर दिए हुए कैसे वो तीर्थंकर बने, है ना। तो कैसे उनने तप किया, उनने क्या भाव किए, तो ये सभी आपको किस में मिलेगा, ये उत्तर पुराण में मिलेगा, है ना। तो जो है 23 तीर्थंकरों की जो जानकारी है, आदिनाथ भगवान का तो आदि पुराण में हो गया, बाकी के शेष 23 तीर्थंकरों की जानकारी आपको उत्तर पुराण में मिल सकती है। तो इस तरह से आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ग्रंथ को उठा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा कर्णानुयोग। तो कर्णानुयोग क्या होता है, जिसमें लोक अलोक के विषय की जानकारी दी जाती है कि मतलब ये लोक कैसा है और एक अलोकाकाश भी है तो वो कैसा है, वहाँ पे कितने द्रव्य हैं, या फिर है ना, तो मतलब इसके बारे में आपकी जो डिटेल्ड जानकारी, यदि आपकी क्वेरीज हैं तो वो कौन शांत करेगा, तो वो कर्णानुयोग आपके लिए होगा। तो जो है कर्णानुयोग, इसमें लोक के बारे में, अलोक के बारे में, चारों गतियों में रहने वाले मनुष्य आदि, देव आदि आदि की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनकी ऊंचाई को लेकर के, उनकी आयु को लेकर के सब गणित दिया जाता है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी मैथ्स आती है, इसमें विमानों की संख्या, उनकी कितनी बड़े बड़े विमान होते हैं, जो ज्योतिषी देव जो अपने वैमानिक देव होते हैं, उनके विमान की संख्या, अपने जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनकी कितनी ऊंचाई, कितना लंबा चौड़ाई, ये सब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज जो है वो सब आपको कर्णानुयोग में मिलती है ना। इधर नरक में कितने बिल होते हैं, नरक के बिल की मिट्टी अगर अपने इस भरत क्षेत्र में आ जाए तो कौन से नरक की मिट्टी से कितने कोस तक के जीव मर जाते हैं, ये सब पूरा कैलकुलेशन, मतलब इट्स ऑल मैथ्स, पूरी मैथ्स है उसके अंदर, है ना। तो सारी गणित जो है वो आपको कर्णानुयोग में मिलती है। तो कर्णानुयोग का जो सबसे अच्छा ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है तिलोय पण्णति, जो कि जिसका एक्चुअल नाम त्रिलोक प्रज्ञप्ति है, जिसको तिलोय पण्णति भी कहते हैं। तो इसमें 3 लोक विषयक बहुत सी गाथा है। इस ग्रंथ के रचयिता यति वृषभ आचार्य हैं, है ना। इसी प्रकार से और भी ग्रंथ है इसमें, जैसे गणित सार, त्रिलोक सार, लोक विभाग, जम्बूद्वीप पण्णति, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं ये कर्णानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। फिर आता है हमारा चरणानुयोग, है ना। तो चरणानुयोग के ग्रंथों में हमें जो है श्रावकों का और मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, उनका चारित्र कैसा होना चाहिए, वो सब की चर्चा उसके अंदर होती है ना। तो जैसे कि श्रावक को क्या है, क्या उपादेय है, श्रावक और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, उसकी रक्षा कैसे होगी, ये सारा वर्णन आपकी चरणानुयोग में आता है। तो चरणानुयोग के मुख्य शास्त्र कौन कौन से हैं, वो आता है मूलाचार प्रदीप, मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, रत्नकरंडक श्रावकाचार, ये सब चरणानुयोग के शास्त्र हैं, है ना। तो आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने जो है रत्नकरंडक श्रावकाचार के रचयिता हैं। ये सबसे पॉपुलर ग्रंथ है चरणानुयोग का, है ना। और फिर इसके मतलब कि इसमें हमें ये सब बहुत सूक्ष्म रूप से बताया जाता है कि हमें किस तरीके से जो है हम कैसे चलें, हम कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे बोलें, ना, इन सब का वर्णन जो है हमें चरणानुयोग में मिलता है। इस सब को पढ़ के हमें ये पता लगता है कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए ताकि हमारा कर्मबंध कम से कम हो और हम जो है शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि जितना संभव हो उतना प्रयास पूर्वक हमें आचरण करना चाहिए। गृहस्थ हैं तो वह भी यत्न पूर्वक चले, यत्न पूर्वक बोले, यत्न पूर्वक भोजन करे। यत्न का मतलब क्या होता है, यानी विवेक पूर्ण कार्य करें। मान लो आपको एक चौकी किसी स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी है, तो यदि आप उसको घिसटाते हुए लेके जाओगे तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी और आपका कर्म बंद होगा। तो क्या करना है, आपको उस चौकी को वहाँ से उठा करके यदि आप रख देते हो तो उससे जो है आप उस हिंसा से बच जाते हो। तो ये विवेक हम कैसे लगाना है, किस किस जगह पे हमें किस तरीके से आचरण करना है, ये सारा सूक्ष्म रूप से वर्णन जो है हमें चरणानुयोग के ग्रंथों से मिलता है।
फिर उसके बाद में आते हैं हमारे द्रव्यानुयोग। तो जो दीपक के समान जीवादिक तत्वों का पुण्य पाप द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान कराता है, उसे जो है द्रव्यानुयोग कहा जाता है। ये सबसे ऊपर के लेवल के ग्रंथ हैं, है ना। तो द्रव्यानुयोग का जो है नंबर सबसे लास्ट में आता है। द्रव्यानुयोग के शास्त्र कौन कौन से हैं? समय सार, प्रवचन सार, लब्धि सार, शपना सार, कषाय पाहुड़, षटखंडागम, परीक्षा मुक्त, तत्वार्थ सूत्र, ये आदि जो है द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। यानी तत्वार्थ सूत्र भी जो है द्रव्यानुयोग का ही शास्त्र माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं, उमा स्वामी जी महाराज हैं। और श्रावकों के अंदर जो है यही ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ही सबसे ज़्यादा जो है प्रचलन में आता है, मतलब कि वो ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं। तो ये तो हुई हमारी चर्चा चारों अनुयोगों की, है ना। द्रव्यानुयोग जो है इसको दीपक के समान कहा गया है। ये सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, जीवादिक तत्वों का ज्ञान कराने वाला, क्योंकि 7 तत्व होते हैं। इन तत्वों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवरण, निजरा, मोक्ष, इन तत्वों का ज्ञान कराने से जो है द्रव्यों का ज्ञान कराने के लिए सबसे अच्छा द्रव्यानुयोग ग्रंथ होता है। और इसमें सबसे प्राचीनतम जो है तत्वार्थ सूत्र को ही माना गया है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ ग्रंथ होते हैं जिनके द्वारा हम परमत का खंडन करते हैं और जिनमत का जो है उसकी सुपीरियॉरिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कोई जना आपसे कहे, क्वेश्चन करे कि क्यों आप जैन धर्म को इतना अच्छा बोलते हो, क्यों हिंदुइज़्म में मतलब उसको हम नहीं मानते हैं, या मतलब किस एस्पेक्ट से हिंदुइज़्म डिफरेंट है हमारे इसमें जैन धर्म से, दोनों के कॉन्सेप्ट्स में क्या अंतर है, या फिर और भी किसी और मत में क्या चीज़ डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें का ज्ञान यदि आपको करना है तो आपको ये सारा ज्ञान करने के लिए जो ग्रंथ होते हैं वो न्याय ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। जिसमें हम दूसरे मतों का तो खंडन करते हैं और जिनेंद्र भगवान के मत का जो है एम्फेसिस करते हैं। ये वाले ग्रंथ कौन से कहलाते हैं? ये न्याय ग्रंथ कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये वस्तु की सम्यक परीक्षा करते हैं, यानी कि वस्तु जैसी है उसका एनालिसिस एकदम सही तरीके से करते हैं। वे न्याय ग्रंथ कहलाते हैं। अब न्याय ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? जैसे देवागम स्तोत्र, अष्टसहस्री, प्रमेय, कमल मार्तंड, श्लोक वार्तिक, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, आप्त परीक्षा, आलाप पद्धति, ये सब जो है न्याय ग्रंथ हैं। देवागम स्तोत्र, जिसे कि आप्त मीमांसा नाम से भी जाना जाता है, इसके रचयिता आचार्य समंतभद्र महाराज हैं। गृहस्थ को आत्मज्ञान कराने के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जो है वो अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। अब है ना, देखो अब क्वेश्चन आता है, कुछ दो शब्द और यूज़ होते हैं, एक होता है अध्यात्म ग्रंथ और एक होते हैं सिद्धांत ग्रंथ, है ना। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि अध्यात्म ग्रंथ के अंदर तो कौन आता है, जैसे कि आपका समाधि तंत्र हो गया, इष्टोपदेश हो गया, है ना, जिसके कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। अध्यात्म ग्रंथ जिसमें जीव द्रव्य अथवा आत्मद्रव्य का मुख्य रूप से कथन किया जाता है। हेय उपादेय की विवक्षा के साथ स्वपर विवेक करना ही जिसका प्रयोजन होता है, वे अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। मतलब कि आप जब भी ग्रंथों का बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये 2 शब्द भी आएंगे, एक आएगा अध्यात्म ग्रंथ, एक आएगा न्याय ग्रंथ। तो अध्यात्म ग्रंथ की डेफिनेशन बता रहे हैं कि अध्यात्म ग्रंथ किसे कहते हैं, तो जिसमें कि जीव द्रव्य का मुख्य रूप से कथन किया जाता है और हमें यह उपादेय की विवक्षा से स्वपर विवेक जो है करना सिखाया जाता है, जिसका प्रयोजन होता है, वो सारे ग्रंथ जो है अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। और अध्यात्म ग्रंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये देखा कि समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, इनका नाम जो है आता है, जो कि पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा न्याय ग्रंथ भी होते हैं, क्या सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। सिद्धांत ग्रंथ कौन से होते हैं? जिसमें सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए जीव और कर्म विषयक गूढ़ जानकारी रहती है, उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। जो गृहस्थी के योग्य मतलब कि इन ग्रंथों को कौन पढ़ सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो आरंभ और परिग्रह के त्यागी हैं वे ही जो है इन ग्रंथों को पढ़ने के अधिकारी होते हैं। और सिद्धांत ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? जैसे श्री धवल, जय धवल, कषाय पाहुड़, गोमट सार, लब्धि सार, शपना सार, ये सब जो है सिद्धांत ग्रंथों के नाम है
है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको जो है हमारे जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो किन किन भाग में डिवाइडेड हैं, मैं उनकी आपको जो है पूरी जानकारी इससे प्राप्त हो गई होगी, है ना। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही इनको है शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए। आजकल कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि हम समय सार पे ही पहुंच जाएं सीधा पढ़ने के लिए तो जो है हमारी नॉलेज जो है पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें हर एस्पेक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए। प्रतिमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से हमें ये पता है, हमें जो है जानकारी मिलती है कि हमें अपने भावों की संभाल कैसे करनी है, कैसे पाप पुण्य का फल आता है उस समय हम अपने भावों को कैसे बचाएं, है ना, ताकि हम क्रम क्रम से उन्नति कर सकें। लोक अलोक का ज्ञान करने के लिए हमारे लिए कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं, है ना। फिर उसके बाद में हमें आचरण कैसा करना है जिससे कि हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो, हमें अपना चारित्र कैसे शुद्ध करना है, तो इसके लिए चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। और फिर सबसे टॉप में जाकर के जीव द्रव्य की जानकारी और असात तत्वों की जानकारी अगर आपको लेनी है डिटेल में, तो उसके लिए फिर द्रव्यानुयोग ग्रंथ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप, है ना, हर ग्रंथ का थोड़ा स्वाध्याय कर सकते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रथमानुयोग के ग्रंथों से स्टार्ट करें। और यदि आपने द्रव्यानुयोग तक भी पढ़ लिया है तो आपको जो है न्याय ग्रंथों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्याय ग्रंथ भी हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम दूसरे मत से अपने मत का खंडन कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।